कभी सोचा है कि वो जो दादा दादी की कहानियां थीं या कैंपफायर के आसपास सुनाई जाने वाली डरावनी बातें वो आज कहाँ हैं? अब उनका एक नया ठिकाना है और वो है यूट्यूब। आज हम हिंदी यूट्यूब हॉरर की दुनिया की परतें खोलेंगे, ये समझने के लिए कि ये डिजिटल भूत कथाएं हमें इतना क्यों लुभाती हैं और असल में हमें सिखाती क्या हैं। ये जो लाइन है ना, ये एक बहुत ही फेमस ऑनलाइन हॉरर कहानी से ली गई है। और ये सिर्फ डराने के लिए कही गई बात नहीं है। समझ लीजिए, ये उस दुनिया का दरवाज़ा खोलती है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां रोज़मर्रा की चीज़ें जैसे कि देर रात की बस खौफ की वजह बन जाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि डर का ये ताना बाना आखिर बुना कैसे जाता है। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये सिर्फ डरावने वीडियोस नहीं है। ये हमारी वही पुरानी कहानी सुनाने की परंपरा है, बस नए अंदाज में। जैसे पहले गांव में लोग चौपाल पर इकट्ठा होकर किस्से कहानियां सुनते थे ना, बस ठीक वैसे ही आज लाखों लोग इन यूट्यूब चैनलों पर जमा होते हैं, रोमांच और चेतावनी की कहानियों को सुनने और साझा करने के लिए। ये आज की डिजिटल चौपाल है। देखिए, किसी भी अच्छी कहानी की जान होते हैं उसके किरदार, है ना? और जब बात हॉरर की हो तो ये किरदार वो हमारी आपकी दुनिया के नहीं होते। तो चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही खौफनाक किरदारों से जो इन कहानियों में बार बार सामने आते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले आता है छलावा। नाम से ही जाहिर है, इसका काम है छलना, यानी धोखा देना। ये कुछ भी बन सकता है, कोई भी रूप ले सकता है। ज्यादातर एक ऐसे इंसान का जिसे मदद की जरूरत हो, ताकि शिकार खुद ब खुद जाल में आ फंसे। जैसे वो कश्मीर वाली कहानी में ये खूबसूरत लड़की बनकर आता है और नितिन और उसके दोस्तों को अपनी बातों में फंसाकर सीधा मौत के मुंह में ले जाता है। अब बात करते हैं पिशाचिनी की। ये छलावे की तरह धोखेबाज नहीं, बल्कि बहुत सीधी और खतरनाक है। मतलब डायरेक्ट अटैक। एक तरह की मांस खाने वाली राक्षसी जो अकेले मुसाफिरों को अपना शिकार बनाती है। जैसे सीलमपुर वाली कहानी में वो पहले तो एक अकेले बाइकर को खत्म कर देती है, उसका खून चूस कर, और फिर एक मासूम लड़की का भेष बदलकर विवेक के घर में घुस जाती है। और इरादा पूरे परिवार का सफाया करना। हाँ, पर एक मिनट, ऐसा नहीं है कि इन कहानियों में हर भूत या आत्मा बुरी ही होती है। यहाँ ना एक बड़ा मजेदार कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। हमें दो तरह की आत्माएं दिखती हैं। एक तरफ है वो हॉन्टेड बस वाला भूत जो एक एक्सीडेंट में मारा गया था और अब मुसाफिरों को डराता है, और दूसरी तरफ है चुनरी वाली कहानी में बिरजू की माँ की आत्मा। वो एक प्रोटेक्टर है, एक ढाल बनकर आती है अपने पोते को बचाने के लिए। अच्छा, तो हमने किरदारों की बात तो कर ली, लेकिन एक और चीज है जो इन कहानियों में डर डालती है, और वो है लोकेशन, यानी वो जगह जहां कहानी हो रही है। देखिए, डर पैदा करने के लिए सही माहौल, सही एटमॉस्फेयर बनाना बहुत जरूरी होता है। और कहानी कहाँ हो रही है, इससे तय होता है कि वो कितनी डरावनी लगेगी। और अक्सर ये कहानियां ऐसी जगहों पर सेट होती हैं जो हमें हमारे कंफर्ट जोन से एकदम बाहर फेंक देती है। सोचिए जरा, रात का सुनसान हाईवे, बारिश से भीगा घना जंगल, देर रात की कोई खाली बस, या फिर किसी वीरान सड़क पर वो अकेली चाय की टपरी। ये सारी जगहें किरदारों को बिल्कुल अकेला और कमजोर बना देती हैं। ऐसी जगह जहां किसी बुरी ताकत से सामना होना लगभग तय सा लगता है। एक और बड़ी मजेदार बात है इन कहानियों की, वो ये कि इनका ना अपना एक लॉजिक होता है, अपने कुछ नियम होते हैं। समझ लीजिए कि सर्वाइवल के कुछ अनलिखे नियम, डर से बचने के और खतरे में पड़ने के। और अगर कोई किरदार इन नियमों को तोड़ता है तो समझ लीजिए कि उसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। तो कौन सी है वो घातक गलतियां, चलिए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती वार्निंग्स को इग्नोर करना। जैसे कश्मीर वाली कहानी में दोस्त लोग छलावे की चेतावनी का मजाक उड़ाते हैं, और फिर क्या होता है सब जानते हैं। दूसरी गलती, अकेले सफर करना। याद है वो सीलमपुर का बाइकर अकेला था और पिशाचनी का कितना आसान शिकार बन गया। और तीसरी, किसी भी अनजान पर भरोसा कर लेना। विवेक ने यही तो किया, जंगल में मिली एक अनजान लड़की को घर ले आया, और वो निकली कौन? एक पिशाचनी। पर रुकिए, जहां खतरा है वहां बचने के रास्ते भी हैं। और ये कहानियां अक्सर हमारे पारंपरिक विश्वासों और प्रतीकों को ही एक सुरक्षा कवच की तरह दिखाती हैं। जैसे रुद्राक्ष का ब्रेसलेट जो छलावे के काबू में आए नितिन को दूर रखता है, या फिर ध्रुव की प्रार्थना जो ऐन मौके पर नागा साधुओं को बुला लाती है। आग से तो छलावा और पिशाचनी दोनों डरते हैं, और नागा साधुओं की पवित्र भभूति, उसमें तो बुरी आत्मा को भगाने की ही ताकत है।
तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। क्या ये कहानियां सिर्फ डराने के लिए? नहीं, डर के इस पर्दे के पीछे ना छुपे हैं मॉरल लेसन। ये आज के जमाने की लोक कथाएं हैं जो हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाती हैं। इन कहानियों में ना सही और गलत का एक सीधा सा हिसाब होता है। एक तरफ आपको वो किरदार मिलेंगे जिन्हें अपनी लापरवाही, अपने लालच या किसी गलत काम की सजा मिलती है, जैसे नितिन मजाक मजाक में पहाड़ी लड़की की बात करता है और छलावे को दावत दे बैठता है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्हें अपनी अच्छाई और दया का इनाम मिलता है, जैसे ट्रक ड्राइवर शंकर। वो एक माँ की आत्मा पर दया दिखाता है और बदले में उसकी जान बच जाती है। कितनी पावरफुल लाइन है ये। चुनरी कहानी में बिरजू की माँ की आत्मा ये बात ट्रक ड्राइवर शंकर से कहती है, और ये लाइन एक बात बिल्कुल साफ कर देती है कि करुणा और दयालुता ही सबसे बड़े रक्षक हैं, इतने बड़े कि वो आपको बुरी ताकतों से भी बचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये डिजिटल भूत कथाएं सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, उससे कहीं बढ़कर हैं। ये हमारी संस्कृति की कुछ जरूरी बातों को मजबूत करती हैं, जैसे आस्था रखना, अनजानी चीजों का सम्मान करना, दयालु होना और सबसे जरूरी सही रास्ते से न भटकना। एक तरह से ये हमें याद दिलाती हैं कि आज की मॉडर्न दुनिया में भी कुछ नियम, कुछ हदें होती हैं जिनका सम्मान करना ही चाहिए। तो अगली बार जब कोई ऐसी डिजिटल भूत कथा सुने या देखें तो सिर्फ डरिएगा मत। डर के साथ साथ ये भी सोचिएगा कि आखिर ये कहानी असल में कहना क्या चाहती है। इस डर के पीछे छिपा हुआ असली संदेश क्या है? ये कहानी हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे विश्वासों के बारे में और शायद खुद हमारे बारे में क्या कहती है?